जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो श्रीमद् भगवद गीता में आपको दिखाते हैं तत्वदर्शी संत की पहचान। श्रीमद् भगवद गीता ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अथ पंचदशो अध्याय, प्रथम मंत्र, ये 15वां अध्याय है। ये प्रथम मंत्र, इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ है ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाला, अश्वत्थम माने पीपल का वृक्ष, प्राहु माने कहा जाता है ये अव्यय है, अविनाशी। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके जो विभाग हैं वो पत्ते आदि, शाखा आदि इसके विभाग हैं। ये तम वेद, जो उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस संसारूपी वृक्ष के विषय में जानता है, स वेदवित्, वह है वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत है। इबिन की अनुवाद देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम का अर्थ इन्होंने कर दिया आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ये बताना था आदि पुरुष परमेश्वर तो ऊपर को मूल रूप है। यो ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे होती है। इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिसे ये गलत कर दिया इन्होंने। इन अकल तो थी नहीं इनके अंदर। ये देखो इसके साथ में दूसरे श्लोक में अधः माने, अधः 2 बार है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है नेक्स्ट पृष्ठ पे। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। अब यहाँ देखें ना, अब फिर आगे मंत्र नंबर 1 पे, 15वें अध्याय का मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये कहना था कि ऊपर को जड़, मूल माने जड़, ऊपर को जड़ वादि पुरुष परमेश्वर समझो, और अधः शाखम ये नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद ये छंद कह दिया, वेद नहीं, ये जो नीचे शाखा और पत्ते रूपी जो विभाग हैं, छंद माने विभाग, उसके खंड जिसके पत्ते हैं कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा। वेद माने जानता है, स वेदवित्, स माने वह है, वेदवित् माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अर्थात वो तत्वदर्शी संत है जो ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाले, इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। स वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत है। अब वो स्वयं परमात्मा आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाणित किया गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर, वो ऊपर के लोक में रहता है,
सब भुवनों के ऊपर, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी अरस कुरस पर अलह तकत है, सबसे ऊपर के लोक में रहता है। और वहाँ मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा उसका आकार है। और वहाँ से गति करके आता है, वहाँ से चलकर आता है, सशरीर आता है मनुष्य दृश्य। और यहाँ आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को पुण्यात्माओं तक पहुँचाता है, उनको सुनाता है। तो उस अल्लाह अकबर ने, उस बड़े भगवान ने, उस कादिर मालिक ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आकर बताना पड़ा। और तो जान कैसे सकते? तो उन्होंने कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब वो ज्ञान इस दास को दिया परमात्मा ने, क्योंकि उनका आदेश था। जब वो मालिक आए थे, सशरीर आए थे, सशरीर चले गए थे, ना उनका जन्म हुआ और न उनकी मृत्यु हुई। सशरीर आए थे, सशरीर गए थे। वो कौन? काशी के अंदर वो अल्लाह अकबर, वो धानक जुल्हा रूप में वो परमात्मा स्वयं वहाँ रहे, अपनी जानकारी आप ही दी, यथार्थ ज्ञान भी आप ही बोला, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया। और जिन महापुरुषों को परमात्मा ऊपर लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उन्होंने भी वही ज्ञान एज इट इज मालिक का दिया हुआ अपनी अमृत वाणी में बोला। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को जड़ मूल मालिक है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा, मूल से लेकर पत्तों तक। मूल कौन परमात्मा है? मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन परमात्माओं की जानकारी है, तीन पुरुषों की। पुरुष माने प्रभु, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको अल्लाह ताला कहो, उसको अल्लाह अकबर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, और उसको सत्य पुरुष कहो, अविनाशी परमात्मा कहो। उस एक ही परमात्मा के पर्यायवाची शब्द है सरपुरुष और सरब्रह्म और ज्योत स्वरूपी निरंजन काल, ये इस काल ब्रह्म के पर्यायवाची शब्द हैं। और परब्रह्म और अक्षर पुरुष ये इस सात संग ब्रह्मांड के इस सरपुरुष का पर्यायवाची शब्द है। अपने आत्माओं, जो सरपुरुष है, सरपुरुष कहो, इसको सर ब्रह्म कहो, इसको काल कहो, शैतान कहो। इसके 21 ब्रह्मांड हैं और 21 ब्रह्मांड के प्राणी जन्म और मृत्यु में सदा रहते हैं। इनकी कभी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। उस पूर्ण परमात्मा ने आके जो मार्ग बताया है, अपनी जानकारी बताई है, उस साधना से फिर ये जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकती है। तो सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। कंप्लीट गॉड नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है। और ये सरपुरुष भी यानी ब्रह्म भी अल्लाह ताला नहीं है। वो परम अक्षर ब्रह्म जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, जो इस अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है और सर पुरुष के ऊपर, इस ब्रह्म के ऊपर भी वो मालिक है। वो ओवरऑल कंट्रोलर है। वो वास्तव में महान परमात्मा है। वो अल्लाह अकबर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको हम अकाल मूर्त, उसी को शब्द स्वरूपी राम, उसी को सतपुरुष, सत्य पुरुष कहो और ऑलमाइटी गॉड कहो, कंप्लीट गॉड कहो। वो परमात्मा है। और वही काशी के अंदर, बनारस के अंदर
120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर प्रकट हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपति निसंतान थे, वो उठा ले गए। और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार किया, अपने मुख कमल से बोला वो यथार्थ ज्ञान, उनके मुख कमल से उतरित वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया धर्मदास जी द्वारा। और वो ज्ञान आज इस दास के पास उपलब्ध है। उसके भी अतिरिक्त कबीर सागर में, कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने कहा है कि इस काल को धोखा देने के लिए मैंने बहुत सा ज्ञान दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान है उसको अभी गुप्त रखा था, तो वो मूल ज्ञान इस दास को दिया दाता ने। कबीर साहब कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। और धर्मदास जी से कहा था, मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो वो मूल ज्ञान परमात्मा ने जो 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा था, वो इस दास को दिया। तो वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इस दास को कबीर भगवान ने प्रदान किया। क्योंकि पहले जो भी ज्ञान मालिक ने दिया महापुरुषों को, तो उन्होंने उनको वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से बोला। और वो ऐसे गूढ़ शब्दों में बोला गया कि आम आदमी उसको समझ नहीं सका। तो वो भेद, वो रहस्य छुपा रहा। अब इस दास पे कृपा करी, उन सदग्रंथों के उन गूढ़ रहस्यों को, जैसे वेदों के मंत्र, गीता जी के श्लोक और कुरान शरीफ की आयत, इस दास के अतिरिक्त ना तो मुसलमानों की समझ में आई, ना हिंदू सनातन धर्म के व्यक्तियों के समझ में आई, आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर गुरुओं के नहीं समझ में आई, और ना ही कुरान शरीफ के आयत इन मुल्ला और काजियों के समझ में आई। इस दास पर दया करी। इस दास ने सब ग्रंथों को ठीक से समझा और जाना, आपके रूबरू किया।